भी आपकी राय चाहती हैं। सुनीता जी, सेक्टर 143 और 143B आपने चुने हैं। सेक्टर 143B की बात करें तो ये यहाँ पे प्रपोज्ड मेट्रो स्टेशन है। एक्सप्रेसवे पे काफ़ी स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड सेक्टर है। आसपास में ग्रीन बेल्ट्स हैं और इंस्टीट्यूशनल और कमर्शियल बेल्ट्स भी यहीं पे प्रपोज्ड हैं। तो स्ट्रॉन्ग ग्रोथ ड्राइवर्स हैं सेक्टर के। सेक्टर 143 की बात करें तो वो 143B का एडजेसेंट सेक्टर है, इसीलिए इसके फायदे उससे भी होते हैं। और आधे से ज़्यादा जो ये सेक्टर है वो इंस्टीट्यूशनल एरिया की तरह प्रपोज्ड है, तो काफ़ी ग्रोथ ड्राइवर हैं सेक्टर्स के। हम आपके लिए सेक्टर 137 में भी राय लाए हैं, जो अपने आप में एक हाउसिंग हब है। यहाँ पे मेट्रो स्टेशन भी प्रपोज्ड है और FNG कॉरिडोर बिल्कुल एडजॉइनिंग है इससे, इसीलिए हमने ये चुना है। आइए कुछ और आंकड़े आपके साथ नोएडा एक्सप्रेसवे स्ट्रेच 2 के सेक्टर्स के शेयर करें। कुल मिला के प्रोजेक्ट्स देखें तो यहाँ पे 63 हैं। टोटल सप्लाई 53,550 यूनिट्स की है। उपलब्ध यूनिट 6,840 हैं और इन्वेंट्री ओवरहैंग करीब 28 महीनों की चल रही है इस क्षेत्र में। मिड सेगमेंट के औसत दाम 4,900 रुपए पर स्क्वायर फुट पे ट्रेड कर रहे हैं और दामों में बढ़त पिछले 2.5 सालों में करीब 28% तक की देखी गई है, जिससे जो रिटर्न्स मिले हैं यहाँ के इन्वेस्टर्स को 11% तक के सालाना रिटर्न्स रहे हैं। अब आते हैं आपके प्रोजेक्ट्स पे जो आपने खुद चुने हैं। सेक्टर 137 में लॉजिक्स ग्रुप का ब्लॉसम काउंटी आपने पहले चुना है। 4,000 से 4,500 रुपए पर स्क्वायर फुट पे ये रीसेल से आप ले सकते हैं। 2 BHK की 920 to 1275 स्क्वायर फुट की यूनिट आपके बजट के भीतर है। 2016 में ये तैयार हो जाएगा प्रोजेक्ट। 25 एकड़ में करीब 18 टावर्स ग्राउंड प्लस 24 स्टोरीज के बनाए जा रहे हैं। प्रोजेक्ट की लोकेशन काफी अच्छी है। प्रपोज मेट्रो स्टेशन और FNG कॉरिडोर के पास पड़ता है ये प्रोजेक्ट। थोड़ा कंस्ट्रक्शन में डिले रहा है इस प्रोजेक्ट के भीतर, लेकिन हाल ही में कई टावर्स हैं जो हैंडओवर किए गए हैं कस्टमर्स को। प्राइस एडवांटेज भी मिल रहा है आपको। कुछ परिवार इसमें मूव इन भी कर चुके हैं। हमारी राय है कि अगर आप इसे चुनेंगे तो रेडी टू मूव इन यूनिट्स ही चुने, अंडर कंस्ट्रक्शन को आप अवॉइड कर सकती हैं। दूसरा प्रोजेक्ट जो आपने चुना है सेक्टर 143 में गुलशन होम्स का गुलशन इकेबाना। डेवलपर से ये 5,100 रुपीज पर स्क्वायर फुट पे मिल रहा है और रीसेल से 4,300 to 4,700 रुपीज पर स्क्वायर फुट पे आप खरीद सकती हैं। 2 BHK की 1,315 स्क्वायर फुट की यूनिट या फिर 3 BHK की 1340, 1495 या 1695 की यूनिट का चुनाव आप कर सकती हैं। 2017 में ये तैयार हो रहा है। ये भी अच्छा प्रोजेक्ट है, कंपेरेबल है। 12.5 एकर्स पे 20 टावर्स बनाए जा रहे हैं ग्राउंड प्लस 19 स्टोरीज के। 3 फेजेज में इसे बनाया गया है। फेज 1 जो है एडवांस स्टेजेस तक पहुंच चुका है और अर्ली नेक्स्ट ईयर तक डिलीवर भी हो जाएगा। प्रोजेक्ट की लोकेशन खास अच्छी है। प्राइस एडवांटेज अभी भी मिल रहा है आपको, लेकिन आपको अपना बजट थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप बढ़ा सकती हैं तो ये भी एक काफी अच्छा प्रोजेक्ट है। तीसरा प्रोजेक्ट आपने चुना है सेक्टर 143B में विक्ट्री इंफ्रा प्रोजेक्ट्स का विक्ट्री एस। ये डेवलपर से 4,500 रुपीज पे और रीसेल में करीब 4,200 to 4,400 रुपीज पर स्क्वायर फुट पे मिल रहा है। 3 BHK की 1475 स्क्वायर फुट की यूनिट आप चुन सकती हैं। 2017 में तैयार हो जाएगा। कुल मिला के 4.5 एकर्स का लैंड एरिया है, जिसमें 9 टावर्स हैं ग्राउंड प्लस 21 स्टोरीज के। कंस्ट्रक्शन मिड स्टेज तक पहुंच चुका है। डेवलपर्स सेमी फर्निश्ड अपार्टमेंट्स दे रहे हैं सबको और लोकेशन इसकी खास अच्छी है। प्राइस एडवांटेज इसमें भी है। इस प्रोजेक्ट में भी आपको अपना बजट थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, तो अगर आप बढ़ा सकती हैं तो इन दोनों प्रोजेक्ट्स में से कुछ भी चुन सकती हैं। पहले प्रोजेक्ट में आप सिर्फ रेडी टू मूव इन यूनिट्स चुने। इसके अलावा हम आपके लिए एक और प्रोजेक्ट की भी राय लाए हैं जो आपके बजट के भीतर है। सेक्टर 137 में पारस बिल्टेक का पारस टियरा हमारी राय है। 5,200 रुपए पर स्क्वायर फुट पे आप रीसेल से ले सकती हैं। 2 BHK की 1,060 स्क्वायर फुट की यूनिट आप खरीद सकती हैं। 2016 में तैयार हो जाएगा। 900 मीटर दूर है ये नोएडा एक्सप्रेसवे से। 30 एकड़ की सेल्फ सस्टेनिंग मिनी टाउनशिप का हिस्सा है, जिसमें मिड राइज, लो राइज, डुप्ले अपार्टमेंट्स, हाइपर मार्केट, स्पोर्ट्स के लिए काफी ऑप्शंस बनाए जा रहे हैं। कुल मिला के 28 टावर्स हैं। मल्टीपल फेजेस में इसे बनाया गया है और इसमें भी आपको प्राइस एडवांटेज मिल रहा है। तो नोट कीजिए, आपकी अपनी जो चॉइसेस हैं उसके अलावा आपके लिए एक और ऑप्शन लेकर आए हैं यहाँ पर वैशाली। पारस टियरा है पारस बिल्टेक की तरफ से, तो इसमें भी आप चाहें तो पैसा लगा सकते हैं। फिलहाल हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन उसके बाद आपके एक और सवाल का जवाब देंगे। साथ ही में हम नजर डालेंगे चेन्नई के उभरते रिहायशी बाजार पर।